नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पिछले 20 घंटे से सुर्खियों में है, चर्चा में है। उनका वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो आम आदमी की तरह बीच सड़क पर रास्ता पार करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने मीन मेक निकालना जिसे कहते हैं हमारे यहाँ राजस्थानी में, उन्होंने कहा बेल्ट पहनते तो और अच्छा संदेश जाता। कुछ ने कहा मुख्यमंत्री की ये पहल बहुत बड़ी है और इससे निश्चित रूप से वीआईपी कल्चर में बहुत जबरदस्त सुधार होगा। वाकई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने फैसले पर कितने दिन कायम रह पाएंगे, ये भी एक सवाल है। क्योंकि जो ट्रैफिक का हाल है जयपुर का, उसमें क्या ये मुख्यमंत्री के लिए मुमकिन है? उन्हें अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग समय पर जब जाना पड़ता है, और मुख्यमंत्री के समय की जो अहमियत है, कीमत है, क्या मुख्यमंत्री इस अपने फैसले पर अडिग रह पाएंगे? क्या इससे राजस्थान का ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी? क्या इससे राजस्थान में वीआईपी कल्चर खत्म होने की इसे एक शुरुआत के रूप में देखा जाना चाहिए? कितना बड़ा संदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता के बीच देने में सफल हुए हैं? अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र भानावत जी हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। आनंद वर्धन शुक्ला जी हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और काफी अहम वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। आरपी विजय जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बीजेपी के प्रवक्ता है। भीमराज जाखड़ जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत भीमराज जी आपसे। मुख्यमंत्री संदेश देने में कितने सफल हुए हैं? सबसे पहले शुरुआत एक अच्छे नोट पर की जानी चाहिए। देखिए, वैसे ऑल इन वर्ल्ड के अंदर देखें तो वीआईपी कल्चर इंडिया में सबसे ज्यादा है और देशों के बजाय हिंदुस्तान में कम है, ज्यादा है सॉरी। और इसको कल्चर को खत्म करना चाहिए, क्योंकि वीआईपी कल्चर की बजाय हर जगह आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ती है। जयपुर जैसी मेट्रो सिटी है, उनमें तो जनता को बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। सबसे ज्यादा वो लोग परेशान होते हैं जिनको एम्बुलेंस के अंदर इलाज के लिए जाना पड़ता है। कई बार आपके समाचार पत्रों से, आपके चैनलों के माध्यम से पता पड़ता है कि एम्बुलेंस में वीआईपी जाम की वजह से जान चली गई। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस वीआईपी कल्चर को ऑल ओवर इंडिया के अंदर खत्म कर देना चाहिए। विशेष जो जैसे पीएम है या राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या सेनाध्यक्ष हो गए, इस तरह के लोगों को छोड़ के बाकी इसको वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहिए। और अब देखने वाली बात है कि कितना सक्सेसफुल आता है। इससे पहले वसुंधरा राजे जी ने एक बार कोशिश की थी, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे मणिक सरकार, उन्होंने बिल्कुल इस प्रोटोकॉल का फायदा कभी नहीं लिया। वो एक नॉर्मल नेता की तरह रहते थे और जनता का हमेशा भला करते थे। राजस्थान के अंदर भी ऐसे करीबन 6 एमएलए हुए हैं, जिसमें कॉमरेड शोपत है, मदन सिंह दाता है, उजला अरोड़ा है, गिरधारी लाल व्यास है। ये सभी पार्टियों से इन्होंने बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी की तरह जीवन जिया और जनता का हमेशा भला किया। और इन पे किसी तरह के कभी भी इल्जाम भी नहीं। हम तो ये कहना चाहेंगे। पर दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सस्ती लोकप्रियता लूट लेंगे के लिए नहीं है। कहीं लोकसभा चुनाव फिर वापस वही तामझाम वापस शुरू कर दिए जाए। यदि हमेशा के लिए लागू किया गया तो अच्छा रहेगा। कहीं लोकसभा के लिए गया तो ये लोकसभा की सस्ती लोकप्रियता कहेंगे हम लोग। आरपी विजय जी, हाँ जी। आरपी विजय जी, कितने दिन चल पाएगा ये? देखो मीना जी, सबसे पहले तो न्यूज 24 के सभी दर्शकों को, आपको और सभी को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, अभिनंदन जी आपको। देखो ऐसा है, एक भजनलाल जी एक साधारण परिवार से आते हैं और जिसने आदमी ने गरीबी देखी है वही गरीबी मिटा सकता है, और जिसने जनता की समस्याएं देखी है वही जनता की समस्याओं का निदान कर सकता है। तो भजनलाल जी ने ये सोचा कि आज जिस तरीके से जब ये वीआईपी मूवमेंट होता है तो कितने आदमी को, आम जनता को परेशानी होती है, ये उन्होंने जब आंखों से देखा। तो जब वो बाड़मेर से आ रहे थे तो आरटीओ सर्किल पे उन्होंने वहां जाकर के रुके और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि भाई मेरे को यहीं पे रोको, आप मेरे लिए वीआईपी मूवमेंट नहीं करो। उसके लिए उन्होंने यूआर साहब को पहले ही निर्देश दे दिए थे और वो निर्देश वहां तक पहुंच गए थे। तो उनकी गाड़ी को भी रोका गया था। रोका क्या गया था, मतलब अपने आप रुक गए थे। जब रेड लाइट हुई थी तो वो रुक गए थे। तो ये एक अच्छा संदेश है। बट देखो साथ के साथ एक चीज है जो आपने भी बोली और मैं भी बोलना चाहूंगा कि सुरक्षा वाला जो मैटर है,
एक सुरक्षा भी साथ के साथ होती है। बट यूआर साहब ने ये कहा है, हमारे डीजीपी ने, कि दोनों चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि आम जनता की समस्या का निदान भी हो सके, साथ के साथ हमारे जो वीआईपी हैं, जो सीएम भजनलाल जी हैं, उनका मूवमेंट जो हो रहा है उसमें उनकी सुरक्षा के अंदर किसी तरह की चूक नहीं हो, ये उन्होंने एश्योर किया है। अब रही बात, अभी भीमराज जी बोल रहे थे ये बात कि अगर ये लागू हो जाता है, बट आपने जो समस्याएं बताई कि किस तरीके से उनका टाइम इंपॉर्टेंट होता है, कितनी उनकी मीटिंग्स होती है, कहाँ कहाँ जाना होता है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ जो अभी भीमराज जी कह रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि लोकसभा में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तो काम नहीं किया गया है, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है। बट सिक्योरिटी वाला जो मैटर होता है वो पुलिस के हाथ में होता है। पुलिस जब तक उनको अलाउ करेगी, जो हमारे सीएम ने जो कहा है वो लागू रहना चाहिए। बट फिर भी क्या होता है, सीएम की सुरक्षा, उनके बेड़े की सुरक्षा वो जरूरी है। अगर किसी कारण से अगर पुलिस को कभी लगेगा तो वो अगर कोई निर्देश देंगे, भजनलाल जी अगर उसको मानेंगे तो ये चेंज भी आ सकता है। बट ये मैं नहीं कह राम सकता। राज्य तो होना चाहिए, लेकिन किंतु परंतु इतने सारे हैं कि वो कैसे होगा, इसको लेकर चिंता है। गोविंद नहीं त्रिवेदी देखो, जी, मीना जी मैं मुख्यमंत्री आपको बताऊं, बेसिकली आज सुरक्षा की बात है, इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, आम जनता जो इतनी तकलीफ में रहती है, वीआईपी मूवमेंट आप सब लोग देखते हैं, हमारे साथ हमारे पूर्व आईएएस भी हैं और पुलिस वाले भी हैं और हमारे जर्नलिस्ट भी हैं और हमारे युवराज जी भी हैं, सबको पता है कि कितनी तकलीफ होती है, हर आदमी को पता है कि तकलीफें कितनी होती है, ये तो है। बट अब इसका कोई समाधान कैसे निकाला जाए, मेरे दिमाग में तो कई चीजें आती है। देखो, मैं एक जनरल आदमी के हिसाब से ये कहता हूँ कि भाई आप ऐसा करो ना कि अगर आपको एक चौपर ले लो, चौपर इस तरीके की व्यवस्था हो जो वीआईपी मूवमेंट हो, तो उस चौपर से आप लगा करके जहां भी आपको जाना हो उस चौपर का यूज करना चाहिए, ताकि इतना हमारा पेट्रोल खर्च होता है, इतना हमारा टाइम खर्च होता है, वो किस तरीके से हम बचाए, ये हमारा ध्यान उधर जाना चाहिए। तो ऐसी कोई व्यवस्था हो सके तो वो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, तो आम जन को भी फायदा मिलेगा और उनका जो टाइम है वो भी बचत हो सकेगी और ये काम अच्छी तरीके से करता है। किस तरीके से ये होना चाहिए, ये पुलिस का काम है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उनका काम है। आपका और मेरा काम तो तो सिर्फ यहाँ आरपी पे। आरपी विजय जी जो समाधान बता रहे हैं, गोविंद चतुर्वेदी जी, उससे वीआईपी कल्चर कम होगा कि बढ़ेगा? ऑडियो आपका सर। म्यूट हटा लीजिए। अरे म्यूट हटा लो गोविंद जी। सॉरी सॉरी मीना जी, सबसे पहले जो आपने कहा, जो भीमराज जी ने अंदेशे जाहिर किए और जो विजय जी कह रहे हैं, मैं उन तीनों बातों पे तीनों लोगों की राय से सहमत हूँ। नंबर 1। नंबर 2, वीआईपी कल्चर जहां तक खत्म करने की आप बात कर रही हैं, उस शब्द पे जाएं, वीवीआईपी कल्चर, ये कल्चर हमारे यहाँ खत्म होना बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। अब इसके बाद आगे भजनलाल जी की पहल की हम बात करते हैं, उसकी मतलब उससे कोई असहमत हो ही नहीं सकता, और उस पहल को अच्छा ही बताने की बात हर आदमी की होगी और कहेगा। अब इससे आम जन को राहत का जो चौथा प्रश्न है वो थोड़ा टिपिकल है, और आम जन को राहत के लिए भानावत जी और शुक्ला जी यहाँ बैठे हैं, वो आगे बताएंगे। लेकिन जैसा अभी विजय जी ने कहा, मैं आज से नहीं, मुझे ध्यान है हरदेव जोशी मुख्यमंत्री थे उस समय, वो 8 सिविल लाइन्स में यहाँ रहते थे और उनका एक घर फार्म हाउस के नाम से अजमेर रोड पे होता था, एयरपोर्ट की जगह। तो अगर आप ये जो विजय जी ने कहा चौपर के लिए, मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट करते हुए कहता हूं कि अगर आप गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, इनसे जुड़ी हुई जगह होंगी, देखना पड़ेगा, वो पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, लेकिन अगर वहां एक हेलीपैड बना लें तो केवल मुख्यमंत्री और गवर्नर के मूवमेंट की, क्योंकि केवल मुख्यमंत्री से तकलीफ नहीं होती है आदमी को, उनके आने जाने से केवल उनसे ही नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूं कि ट्रैफिक जब जाम होता है तो वो जो भी वीआईपी आ रहा है, वीवीआईपी आ रहा है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और ये मूवमेंट आजकल बिल्कुल कॉमन है, केवल एक राज्य में नहीं, सब राज्यों में के दौरान सामान्य प्रक्रिया। मैं इसको किसी
दल के उसमें नहीं बांधना चाह रहा, कोई भी दल हो, कोई भी हो, सबके नेता आते हैं जाते हैं, और आजकल एक सेंट्रल मिनिस्टर भी वीआईपी है, एक स्टेट का मिनिस्टर भी वीआईपी है, तो हर आदमी के लिए जरूरत पड़ती है। अभी मैक्रोन आए, फ्रांस के राष्ट्रपति, 3 दिन जयपुर जाम था, 3 दिन। उससे जुड़ी हुई और चीजें क्या क्या हो सकती हैं उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं इस बात को सपोर्ट करते हुए कि अगर एक हेलीकॉप्टर या हेलीपैड यहाँ बने सिविल लाइंस में किसी भी जगह पर, किसी भी जगह से मतलब अच्छी जगह होगी जहां भी, और कोई भी वीआईपी वीवीआईपी आ रहे हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री जी कहाँ रुकेंगे? राजभवन के गेस्ट हाउस में। उपराष्ट्रपति जी कहाँ रुकेंगे? राजभवन के गेस्ट हाउस में। आप एयरपोर्ट से चले, बैठे उसमें और वहां आकर के उतर गए। उस उतरने के साथ ही पूरा रास्ता क्लियर रहा ना, कोई भी मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। और जहां तक बात फिर इसके आगे जाने की है कि आगे जाने में अगर आप वीवीआईपी मूवमेंट प्लस आम जन को राहत की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको न केवल जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान पे ध्यान रखना होगा। उसी तरह के ऑफिशियल्स लगाने होंगे। जो विजय जी कह रहे हैं कि हम यहाँ बहस कर लें और हमारा काम इतना ही, नहीं, हमारा काम इतना नहीं है। जो विजय जी ने कहा, जो कई बार आपने विजय जी को और जो भी प्रवक्ता रहते हैं सत्ताधारी दल के, उनको मेंशन भी किया है कि ये काम की चीजें हैं और इनको काम में लेना चाहिए। तो जयपुर शहर को एक उसके ट्रैफिक को, आमजन को राहत देने के लिए, अब जैसे ई रिक्शा है, कितने सालों की समस्या है। मान लीजिए अभी अगर 3 दिन से लोगों को राहत मिली हुई है तो हर आदमी बोल ही रहा है ना, हर अखबार बोल रहा है। लेकिन जो भीमराज जी ने कहा, ये 3 दिन वाला काम 13 दिन चल करके और अगर बंद हो गया तो फिर जनता की तकलीफें डबल बढ़ेंगी। और वो शुरू हो गया प्रोसेस। अब वो कितना दबाव प्रशासन झेल पाएगा? प्रशासन की बैकबोन होगी पॉलिटिकल लीडर्स। तो जयपुर के पॉलिटिकल लीडर, अरे भाई ई रिक्शाज के डीलर हैं, ये डीलर जाकर के मिलेंगे, अरे ये तो धंधा ठप होगा, व्यापार ठप होगा। माफ करें विजय जी मेरे को, मैं एक लाइट मूड में कह रहा हूँ, फिर विजय जी पैरवी करने के लिए आएंगे, नहीं नहीं भाई इनको ये डीलर्स वाला काम ये थोड़ा सा, भीमराज जी पावर में होते तो भीमराज जी भी कह देते नहीं नहीं इनको तो भाई धंधा तो चौपट नहीं करना है, ये तो धंधा तो लेके जाना है, आम जीडीपी आदमी बढ़ाना है। की, तो गरीब इन सब व्यक्ति की अर्निंग तमाम। एक साथ देख करके शहर के एनक्रोचमेंट को, मैं बार बार कहता हूं कि अगर 300 साल पुराने इस जयपुर शहर की सड़कों से आप अतिक्रमण हटा दें, बरामदे एक बार खाली हुए थे अशोक जी के टाइम में फर्स्ट टर्म में, अगर बरामदों को खाली कर दें तो ये शहर अगले 300 साल जयपुर की जरूरतों को पूरा करता रहेगा। लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी विल पावर चाहिए। चलिए आगे देखेंगे जी। तो ये विल पावर जो है, ये कितनी भजन लाल शर्मा जो अपनी अभी दिखा रहे हैं उसे कायम रख पाएंगे? एक तो उनकी विल पावर की बात है और दूसरी ग्राउंड रियलिटीज, प्रैक्टिकल जो अप्रोच है उन सब में, जिस तरह से डीजीपी यूआर साहू ने कहा है। आनंदवर्धन शुक्ला जी, आप राज्यपाल के साथ भी रहे, डिस्ट्रिक्ट्स में भी रहे, हेडक्वार्टर पर भी रहे, बहुत आपका जो पुलिस के साथ अनुभव है और सबसे बड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस डिपार्टमेंट के कंधों पर है, वो इसे किस तरह रिएक्ट करेगा मुख्यमंत्री के इस फैसले पर? शुरू में ही कह दिया गया कि प्रशासन और पुलिस जाने, सिक्योरिटी की कैटेगरीज होती हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं XYZ। Z कैटेगरी वाले को तो हम नहीं अलाउ करेंगे कि ट्रैफिक लाइट पे वो रुका रहे। ठीक है, भजन लाल जी को आज की तारीख में सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। और जिस तरह से घोषणा की गई है वह एक पॉपुलर स्टेप है, पॉपुलर, पब्लिक में जल्दी पहुंच गया कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया। डीजी साहब ने भी कह दिया हम इंश्योर करेंगे। जयपुर में कई जगह ट्रैफिक लाइट्स ऐसी हैं, अपन सिर्फ जयपुर की बात करें, जहां 4 बार रेड लाइट ग्रीन लाइट होती रहती है, ट्रैफिक नहीं निकलता। नाउ जस्ट थिंक दैट चीफ मिनिस्टर हैज टू गो समवेयर, मान लीजिए कि एयरपोर्ट ही जाना है और एक रेड लाइट पे 60-60 सेकंड के हिसाब से इतना ज्यादा रुकना पड़ जाए, तो क्या पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक पुलिस इसको मैनेज कर पाएंगे? चल तो जाएगा शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आप मान के चलिए कि पुलिस को ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी और चौराहों पर इस तरह मैनेज करना पड़ेगा कि रेड लाइट पर रुकने के बावजूद सीएम के कारकेड को निकाला जा सके। वो रेड लाइट पर रुकेंगे लेकिन मैनेज बहुत कुछ करना पड़ता है। मैं खुद राजभवन में 2 साल रहा हूं
और कई बार इस तरह की सूचनाएं और इस तरह की हुई हैं कि रेड लाइट पे गवर्नर रुकना चाहते हैं, तो उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, पुलिस करेगी मैनेज, लेकिन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस वाले पहले इसकी स्टडी करें, इसको देखें कितना फिजिबल है। ये केवल मजाक की बात नहीं। सिक्योरिटी थ्रेट ठीक है, हमारे यहाँ राजस्थान में ये प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कांट अफोर्ड दिस इन J&K, यू कांट अफोर्ड इवन इन अदर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, मैंने देखा है मेघालय के सीएम अपनी प्राइवेट कार में चले जाते थे, या अपने मानिक सरकार का एग्जाम्पल दिया, साइकिल पे चले जाते थे। विदेशों में मैंने देखा मंत्री ट्राम में और सिटी बस में जाते हैं, लेकिन थ्रेट परसेप्शन उसी तुलना में बहुत कम है। राजस्थान में नहीं है, आज की तारीख में नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन सिचुएशन बदलती रहती है। कई बार जैसा कि शुरू में बताया गया, अर्जेंट कोई मीटिंग, अर्जेंट कोई, अब मान लीजिए 2 अक्टूबर को सुबह 8 बजे पहुंचना है और ट्रैफिक जाम पे 3 जगह रुक गए आप 8:10 तक नहीं पहुंचे, 8:15 तक नहीं पहुंचे, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम। तो आनंद तो जी, जैसे हालांकि इसका लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर जी, तक कोई लेना देना। तो जैसे हम आप लोग सब जितने पैनल में बैठे हैं, वो किसी 15 मिनट की डिस्टेंस के लिए 1 घंटा हाथ में लेकर चलते हैं कि ट्रैफिक बीच में परेशान कर सकता है और समय पे पहुंचना भी है, तो आप 15 मिनट के लिए 1 घंटा हाथ में रख के चलते हैं, तो सीएम तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि वो 15-20 मिनट 1 से सवा घंटा हाथ में लेकर चले। तो राजेंद्र कट टू भानावत कट प्रोग्राम होते हैं, एक के बाद दूसरा प्रोग्राम होता है, कैसे अफोर्ड करेंगे आप? जी, तो ऐसे में राजेंद्र भानावत जी, प्रशासन इस वक्त जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिसके कंधों पर आती है, वो प्रशासन, पुलिस महकमा, और प्रशासन इस चीज के लिए कितना तैयार है? प्रशासन इसके लिए क्या कुछ बंदोबस्त करता है? कैसे जयपुर शहर इंटरनेशनल टूरिज्म सेंटर, जयपुर शहर के मुख्यमंत्री बड़े कमिटमेंट उनका दिख रहा है, चाहे वो पब्लिसिटी स्टंट हो, चाहे वो जल्दबाजी में, क्योंकि ये फैसला ऐसा है कि वो रोड पर नहीं ले सकते, कि उनके मन में आया अचानक कि भाई बत्ती आई है, रोक दो वहां पर गाड़ी, और फिर लोगों ने वीडियो वायरल किया और कहा मुख्यमंत्री ऐसा सारे सोच रहे हैं। ये फैसला लेने से पहले उनको डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी इनके साथ बैठकर कि कैसे ये मुमकिन है, अपनी कैबिनेट के साथ भी, कि हम इसको करना चाहते हैं और ये कैसे मुमकिन है, तो उसमें फिर समाधान सिर्फ चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं, आम आदमी के लिए भी निकलेगा। तो उसके लिए फिर अगले 10 साल का रोड मैप भी बनेगा साथ साथ, कि कैसे ट्रैफिक कम हो जयपुर में, कैसे आम आदमी को भी परेशानी नहीं हो और मुख्यमंत्री अपना कमिटमेंट पूरा भी कर पाए। राजेंद्र भानावत जी, प्रशासन का कमिटमेंट एक तरफ, डिटर्मिनेशन एक तरफ, और प्रैक्टिकल रियलिटीज एक तरफ। देखिए, मैं 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। एक तो हम लोग लोकतंत्र में हैं, और लोक से तंत्र के मुखिया को दूर रखने की जो टेंडेंसी बढ़ती जा रही है ना, मतलब किस बात का लोकतंत्र? जिनके मतों से हम जीतते हैं उनके तरह नहीं रहना चाहते हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, भले ये टोकन है अभी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट अभी किया जा सकता है। आनंद जी ने एक बात कही, मेरे मित्र ने, कि मुश्किल है, जो काम डिजायरेबल है, वांछित है, किंतु थोड़ा सा मुश्किल है, वो किया जाना चाहिए। इसमें क्योंकि बड़ा आसान है, ट्रैफिक रोक दो, 10 मिनट के लिए रोक दिया मुख्यमंत्री जी को या किसी वीआईपी को निकाल दिया, आम जनता जाए, जो उसका हो, हमें को लेना देना नहीं है। लोकतंत्र में जनता के साथ कुछ भी हो, हमें लेना देना नहीं है। इसी प्रवृत्ति के कारण 15-15 मिनट तक एक सड़क पे, और बाद में खुलता है तो कई मिनटों तक रुकना पड़ता है। मैं तो संयोग से ऐसी जगह रहता हूँ आजकल, जवाहर सर्कल के पास में, जहाँ जयपुर में एयरपोर्ट के नजदीक है, तो रोज देखता हूँ कि अभी पिछले दिनों में खूब वीआईपी मूवमेंट हुआ इस तरह का। तो ये संभव है, जैसे एक जो सुझाव दिया गया है कि अगर डिस्टेंस शहर में जाना है, अगर ये चॉपर की या हेलीकॉप्टर की जो व्यवस्था होती है, इसमें तो किसी को दो राय नहीं, वो होगा तो लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, अनावश्यक रूप से बंद नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि ट्रैफिक में अगर मान लीजिए 5, कहते हैं सब, अगर कोई वीआईपी है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते 5 मिनट रुकना। जब कोई व्यक्ति जिसको फ्लाइट पकड़नी है एयरपोर्ट पे, जिसको अस्पताल जाना है दिखाने के लिए मरीज को, अगर वो अफोर्ड कर सकता है, हार्ट अटैक हो गया, 10 मिनट रुक जाए लाइट के ऊपर, अगर देखिए सवाल ये है कि हम एक कंपैरिजन करें। हम बात कर रहे हैं कि क्यों कॉमन व्यक्ति की तरह वीआईपी नहीं होना चाहिए। ये सुरक्षा का भी, मेरा तो अधिकांश आनंद जी की बातों से सहमत होते हुए भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, ये सारा जो सिक्योरिटी का तामझाम है, स्टेटस ज्यादा है, सुरक्षा का कौन कम है,
होगा कुछ, लेकिन कुछ कम है। और अगर सुरक्षा को बनाए रखते हुए अगर आम जन को राहत दी जा सकती है, जो संभव है वो किया जाना चाहिए, विचार किया जाना चाहिए, धीरे धीरे उस तरफ बढ़ना चाहिए आगे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मान लो लिया भी सही, इसको वापस जल्दबाजी में वापस नहीं लेना चाहिए। बजाय इसका जो मुख्यमंत्री की जो मंशा है, उस मंशा को कार्य रूप कैसे दिया जा सकता है, अगर ये तय हो, सभी लोग इस पे सहमत हों, और अब 100 लोगों की राय लेंगे जयपुर में, 100 में से 90 लोग ये चाहेंगे, 95 लोग ये कहेंगे, ऐसा होना ही चाहिए। तो जो होना चाहिए उसी को करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। अगर मुश्किलात है तो उस मुश्किल का हल, अभी आनंद जी ने कहा कि निकाला जा सकता है, राजभवन में आपसे तो चौराहे पर बहुत थोड़े टाइम में निकाला जा सकता है, लाल बत्ती को थोड़ा कम ज्यादा करके निकाला जा सकता है हल। तो हल निकालने की कोशिश होनी चाहिए, बजाय ये समस्याओं को मान करके ये करने की वजह। एक तो मेरा ये कहना था। दूसरी बात ये कहना था, देखिए कि इसमें किसी ने भुगता हुआ जानता है। अभी ये अच्छी बात यह है कि अभी ये मुख्यमंत्री जो बने उन्होंने शायद आम व्यक्ति की तरह, संयोग से वो हमारे जहां मैं रहता हूँ उसके आसपास ही उनका घर था, आवास, निजी आवास जो था हमारे आसपास ही था, तो वहां से उन्होंने महसूस किया होगा कि कितनी कष्ट होता है आम जन को जब बहुत सारे वीआईपी मूवमेंट। आप कभी बात सुन के देख लें, दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ट्रैफिक में, मैं तो ये चाहता हूँ कभी पत्रकार बंधु या कभी कोई दूसरे हमारे साथी अधिकारी 2 मिनट रुक के देख ले कि आपस में जो लोग रुके होते हैं, किसी की परीक्षा का सेंटर पे जाना है, किसी को नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाना है, किसी को स्टेशन छोड़ने के लिए जाना है, किसी को एयरपोर्ट जाना, कुछ भी कई भी तरह के काम हो सकते हैं। और जिस प्रकार की आपस में जो बात करते हो, जिस प्रकार की छवि हम इस प्रकार के परेशानी के कारण बनती है, वो कहीं नुकसान पहुंचाती है। तो मुझे लगता है, मेरा अपना तो बिल्कुल स्पष्ट मानना है, एक सुरक्षा आजकल राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में स्टेटस ज्यादा है, आवश्यकता कम है। अधिकारियों के लिए भी लागू होता है और ये जनप्रतिनिधियों के लिए भी लागू होता है। दूसरी बात यह है कि अगर कैरिंग कैपेसिटी शहर की होती है, देखिए आनंद वर्धन जी ज्यादा पुलिस में रह ज्यादा जानते हैं, लेकिन किसी भी शहर के वाहन कितने होने चाहिए, क्यों नहीं हम वाहनों को रेगुलेट कर पाते संख्या को? क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा कर दीजिए। अपने आप लोग कारों में अनावश्यक रूप से हर व्यक्ति अलग अलग कार में क्यों जाएगा? अच्छा बढ़िया पब्लिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अच्छी करना से अपने आप वाहनों का दबाव अपने आप इसमें कम होता चला जाता है। और अभी जो गोविंद जी कह रहे थे, दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में जयपुर है ना, सड़कें इतनी चौड़ी बनाई गई थी उस जमाने के अंदर और काफी व्यवस्थित थी। अब उन सड़कों की चौड़ाई को हमने 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया। अतिक्रमण के माध्यम से रास्ते में जो जिसकी जहाँ इच्छा हो कुछ भी कर ले, उसके माध्यम से ये कर लिया। तो इस कारण भी बहुत समस्या आई है। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के पहल का हम जयपुर के निवासियों को, राजस्थान के निवासियों को स्वागत करना चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए और ये अपेक्षा रखनी चाहिए कि इस पहल जिस मंशा से ली गई उसको आगे बढ़ाया जाएगा प्रशासन के द्वारा, बजाय उसमें कमियां निकाल करके साहब ये तो संभव नहीं है। सब संभव है अगर इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति का प्रदर्शन अभी है, मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसको संभव करना संभव है आगे। और लॉन्ग टर्म में दीर्घकालीन योजना भी बनाई जानी चाहिए, कैसे शहरों में आप दबाव वाहनों का कम किया जा सकता है, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल चलाया, ई रिक्शा का, जैसे आप एक छोटी सी बात करूं, ई रिक्शा में जितने लाइसेंस हैं उससे कई गुना ज्यादा मालिक 100 ई रिक्शा एक के पास। ये क्यों नहीं किया जा सकता कि केवल जो ई रिक्शा का मालिक है वही चलाएगा, वो जो ई रिक्शा का है जिसका ओनर मालिक के अलावा दूसरा नहीं चला सकता कोई भी। अपने आप देखिए उनकी एक जो अनावश्यक रूप से किराया लेकर के आधा जो आमदनी होती है वो तो उनके मालिकों को देनी पड़ती है। ई रिक्शा के 100 जिसके ई रिक्शा है वो इसका विरोध कर रहे हैं, साहब इसको कम मत कीजिए, वो मत कीजिए। अगर आप उनको मालिकाना हक दे दीजिए हर ई रिक्शा वाले को। मैं तो जो लेबर कमिश्नर था तो कोशिश की थी कि साइकिल रिक्शा के जो चला रहा है वो मालिक बन जाएगा उसका। सरकार एक निर्णय करके देख ले, जिसके पास ई रिक्शा है वो उसका मालिक है, उतना उसको लोन मान लिया जाए, लोन धीरे धीरे चुकता कर देगा, उसकी माली हालत भी बेहतर हो जाएगी और अपने आप जयपुर की व्यवस्था में भी सुधार आ जाएगा इसका। तो बहुत सारे समस्याओं के हल हैं, बस मन में ये तय करना है कि ये करना है। और आपने बहुत अच्छा विषय लिया, इसलिए मुझे फोन आया तो मैंने तत्काल कहा मैं जरूर इसमें पार्टिसिपेट करूंगा और इसमें जो अपनी छोटी मोटी जो सलाह है वो देने की कोशिश भी कर सकता हूँ। तो संभव है, शुभकामनाएं हैं और जरूर होगा तो हम लोग जयपुर वासी बहुत खुश होंगे अगर इसको निरंतरता बनाई रखी जा सके इसके अंदर। जी सर, बिल्कुल। तो ऐसे में श्याम सुंदर शर्मा जी, मुख्यमंत्री के फैसले की सब तरफ तारीफ हो रही है, एक मत से ये कहा जा रहा है कि ये फैसला बहुत सही है। सिर्फ अब बात ये है कि इसे कितना कंटिन्यू कर पाएंगे मुख्यमंत्री, इस अपने कमिटमेंट को, अपने वादे को कितना निभा पाएंगे। ये सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं रह जाए, ये सिर्फ एक दिन की घटना तक सीमित नहीं रह जाए। आने वाले सप्ताह महीनों में हम देखें कि मुख्यमंत्री आम आदमी की तरह जनतंत्र में जनता के साथ, जैसा कि राजेंद्र भानावत जी ने कहा, जनता के साथ खड़े रहे,
जननायक मुख्यमंत्री जो है वो श्याम सुंदर शर्मा जी, कितनी संभावनाएं आप इसमें सफल होने की देख रहे हैं? देखिए, निर्णय का तो स्वागत करना चाहिए, उसमें दिक्कत नहीं है। ये निर्णय वसुंधरा राजे ने भी किया था, अशोक गहलोत ने भी किया था। गोविंद जी को पता है लागू कब तक रहा था, कैसे रहा था, क्यों खत्म हो गया, ये पता नहीं मुझे। लेकिन देखिए, Z+ सुरक्षा व्यवस्था दी गई है इस मुख्यमंत्री को, और पूर्व मुख्यमंत्री के पास जेड सुरक्षा है। अब इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। 56 लोग और एक आईजी का स्तर का अधिकारी यदि मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था देख रहा हो, फिर उसके बाद ये सब चीजें सोचना करना। मैं देख रहा था कि आपने ये तो निर्णय कर लिया कि मैं वीआईपी कल्चर नहीं रखूंगा, लेकिन जब कारों की मैं संख्या देख रहा था तो वो संख्या इतनी ज्यादा थी, क्या जरूरत है, एक आगे गाड़ी है एक पीछे गाड़ी है। जयपुर में इतनी सुरक्षा व्यवस्था वैसे भी ठीक ठाक है, और देखिएगा उनकी इंफॉर्मेशन चलती है। और जो कह रहे थे कि भाई उनको बहुत देर खड़ा होने की जरूरत नहीं होती है, जैसे मुख्यमंत्री जी आएंगे तो पता पड़ता है किस रोड से कहाँ से जाने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है, बहुत दिक्कत नहीं आएगी। उनको जल्दी से पीली बत्ती करके और बाहर निकाला जा सकता है, उनको रोकने की जरूरत नहीं, उस रूट को खाली करके आगे, चाहे उनको लाल बत्ती पे खड़ा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो आएंगे और पीली बत्ती होगी, उनको लाइन क्लियर होकर के आगे भेज दिया जाएगा। ये सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, ये बहुत उनको कोई रोकने की जरूरत और सबको दिखाने की कोई फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भजनलाल जी तो हमारे बीच में से आए। और सही बात है, वो जिस अपार्टमेंट पे रहते थे वहां तो खुद ही अकेले ड्राइवर भी मिलता नहीं था, खुद ही घूमते थे, सब कुछ करते थे, मैंने भी देखा है। अब क्योंकि वो 56 कर्मचारी और सुरक्षा अधिकारी जो लगा दिए गए, उनकी वेतन तनख्वाह रोजाना की आप लगाएंगे तो मालूम पड़ेगा मुख्यमंत्री जी कल्चर अभी वीआईपी कल्चर में आज भी है। वो केवल कहने से कि लाल बत्ती पे नहीं रुकेंगे, लाल बत्ती पे रुकने से फायदा नहीं होने वाला। वो 56 Z+ सुरक्षा व्यवस्था, और देखिएगा कि जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था राजस्थान में, भानावत जी ने सही कहा, जरूरत नहीं है, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ से एयरपोर्ट जाते तो पता है कि हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जा सकता है, हेलीकॉप्टर तो हमारा खड़ा ही रहता है। केवल आपको राजभवन में एक बनाना हेलीपैड, वहां उतर जाएंगे आराम से। और पहले हुआ था एसएमएस स्टेडियम में भी हम एयरपोर्ट वो बना देंगे हेलीपैड, तो हम मूवमेंट कर पाएंगे। ये दोनों चीजें क्लियर की जा सकती है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मन इच्छा शक्ति अच्छा है, मैं बुरा नहीं मानता कि उन्होंने इच्छा शक्ति प्रकट की है। अब देखिए, हमारी तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ले दिया कुमारी, सरकारी गाड़ी भी चलती है, उनकी प्राइवेट मर्सिडीज भी चलती है। मर्सिडीज में बैठती है तो फिर सरकारी गाड़ी का क्यों करती है? जैसे वसुंधरा राजे थी, वो तो सरकारी गाड़ी भी चलती थी और मर्सिडीज भी लेके चलती थी। आखिर दो गाड़ियों को लेके चलने का क्या मकसद रहता, पता नहीं पड़ता। क्योंकि उनको सरकारी गाड़ी पसंद नहीं है, क्योंकि राजकुमारी, पूर्व राजकुमारी है, उनको शान शौकत चाहिए, तो उन मर्सिडीज में चलती है। आपने देखा होगा मर्सिडीज में आज भी चलती है वो गाड़ी। हमारी सरकारी गाड़ी क्यों लगाते हैं फिर? ये सब देखिए, बहुत सारी चीजें कि पब्लिक में आने के बाद पब्लिक के रहोगे तो आप आने वाले समय में पॉपुलर भी होगे और बहुत सारी चीजें भी गेन करोगे। अशोक जी चाहते थे कई चीजें, लेकिन नहीं कर पाए। अब वो देखिए, कोई पब्लिक वाला जा रहा है तो उसको ऐसे फेंकते हैं उठा के, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा क्या स्थिति हो जाती है, क्या नहीं होती है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो आम व्यक्ति की तरह जिएगा और आगे बढ़ेगा। देखिए, वीपी सिंह का मामला भी था, मैंने देखा वीपी सिंह का ट्रैफिक नहीं रोकते थे, वो कहते ट्रैफिक क्यों रोका, मैं जा रहा हूँ, मेरी सुरक्षा व्यवस्था में जो करना है करिए, थोड़ा बहुत चलिए, मैं करूंगा, सुरक्षा व्यवस्था होती रहेगी, चलता जाएगा। ऐसा कोई भारत का नागरिक नहीं है कि हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को मारने के लिए बैठा हो। जैसे इनको जेल में से धमकी मिल गई तो उस पर कार्रवाई भी हो गई। लेकिन देखिएगा, जो घटना होगी तो रोकेगा कौन? आप देखिए, हमारे तो इंदिरा जी को अंदर ही मारा ने, उनके सुरक्षा अधिकारियों ने मारा। तो देखिए, नियम बने लेकिन लिबरल बने, और जिस तरह से लाल बत्ती पे खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी को निर्णय किया, पीली बत्ती होके निकाल दो, वो रास्ता क्लियर हो जाएगा, उनको भी दिक्कत नहीं होगी, बाकी के आम लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए लाल बत्ती पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नियम में परिवर्तन करना है कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, और क्योंकि रूट उनका तय होता है, उनको पीली बत्ती करके निकाला जा सकता है। जैसे कि देखा होगा कि आपने लाल बत्ती के बाद पीली बत्ती हुई और रूट खाली करके निकाल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुख्यमंत्री जी का निर्णय का स्वागत करना चाहिए, लेकिन एक व्यवस्था ये भी होनी चाहिए कि जिस प्रकार से 56 सुरक्षा कर्मी किस किस अधिकारी स्तर पे लगाए जाते हैं, और आईजी स्तर का क्या करता है होगा मुझे नहीं पता। आईजी स्तर का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री जी के देख रहा है तो मुख्यालय में बैठ के भी देख सकता है, उसको बहुत जरूरत नहीं है। अब मैं तो राज्यपाल को भी देखता था, देखिए कल्याण सिंह जी ने किया था, मेरे कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होगा, कहीं भी जाऊंगा, मुख्यमंत्री जी को जहां जाते हैं गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है,
उसमें देखिए खर्चा कितना होता है, सारे जिले के अधिकारी क्यों जाते हैं? गवर्नर के लिए कोई जरूरत नहीं है कि सारे जिले के अधिकारी, राज्यपाल ने आदेश जारी कर दिए थे कि मैं जहां कहीं भी जाऊंगा तो मेरे यहाँ कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाएगा मुझे, ना जिले के सारे अधिकारी आएंगे। क्यों? देखिए उसका खर्चा अगर देखेंगे तो बहुत सारा खर्चा इस पब्लिक पे ही पड़ता है। तो हाँ, ये निर्णय किए जाने चाहिए और सार्वजनिक करके और बताया जाना चाहिए कि इससे इतना खर्चे की बचत हो रही है। हमने ये निर्णय किया तो हमारा सरकारी तंत्र का जो पैसा, जो पब्लिक का पैसा है, हम उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये निर्णय किया जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको करना चाहिए। और जिसकी भी सुरक्षा व्यवस्था है रिव्यू करना चाहिए और जिसको जरूरत पड़े उसको दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह की व्यवस्था, क्योंकि हमको तो गार्ड, अब देखिए वन मंत्री जी ने तो कहा मैं तो ना तो गार्ड लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना कुछ लूंगा, वो अपने तरीके से चलते रहेंगे। तो कुछ निर्णय देखिए स्टेटस के अनुसार निर्णय भी करने चाहिए, उनको गाड़ी घोड़े जो जो देने चाहिए। लेकिन इस तरह की व्यवस्था कि मुख्यमंत्री जी जाएंगे या राज्यपाल जाएंगे तो गाड़ी तो काली वाली गाड़ी जाएगी उनकी वहां पर जहां पर उनका टूर होगा, दूसरी गाड़ी में नहीं बैठ पाएंगे वो। तो देखिए ये सारा का सारा खर्चा किसके ऊपर आता है? तो ये निर्णय कीजिए कि आप हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं तो आपके यहाँ से गाड़ी नहीं जाए, गाड़ी तो जिसकी अच्छी ले लो, मर्सिडीज ले लो, कुछ भी ले लो। तो क्या है कि हमारे आमदनी जो सरकारी स्तर पर जो खर्चा बढ़ता है उसको कैसे रोका जाए, उस पर एक रिपोर्ट बनके उसको भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए विधानसभा में। उनको लगे कि हाँ हमने निर्णय किया तो ठीक। बता पाएंगे आनंदवर्धन जी, राज्यपाल यहाँ से जोधपुर गए, जयपुर गए, तो राज्यपाल महोदय तो फ्लाइट से गए, साथ में कितना स्टाफ यहाँ गाड़ियों से पहुंचा, फिर वापस वहां से सामान उठा के गाड़ियों से वापस आया, कितना खर्चा होता है? आनंदवर्धन जी, कभी आपने भी रहते हुए उसका आकलन किया या फिर एंजॉय किया कि ठीक है चलिए समय है आज अपना? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ ब्लू बुक होती है, उसके हिसाब से राज्यपाल की या मुख्यमंत्री की गाड़ियों को स्टाफ के साथ पहले भेजा जाता है। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर आते हैं या एक्स प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो एसपीजी की केवल स्टाफ ही नहीं, सारी गाड़ियां भी आती हैं, चाहे वो दिल्ली से त्रिवेंद्रम जा रहे हो या जयपुर जा रहे हो। तो ये एक प्रोटोकॉल है, ब्लू बुक का गाइडेंस है। और आप लोगों को पता है, भड़ौत साहब एग्री होंगे, जब ये डीएम होंगे तो एक एक चीज देखनी पड़ती थी, एक एक लाइन, कि कहीं कोई मिस्टेक न रह जाए। तो वो ब्लू बुक है जो हमने नहीं बनाई है, और जो बनी है उसके प्रोटोकॉल को जब तक कोई चेंज नहीं करे पार्लियामेंट, फॉलो करना पड़ेगा। उसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। तो इसलिए उस खर्चे को कैलकुलेट करना इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ब्लू बुक के गाइडेंस को या उसकी जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करना होता है। इसमें कोई अपनी मर्जी से नहीं करता है कि भाई ये भेज दो या मत भेजो, नहीं है। बिल्कुल प्रोविजन के तहत चलेगा और उसी में चलता है जब तक कि इसमें कोई संशोधन नहीं हो जाए। राजेंद्र भानावत जी। देखिए ब्लू बुक कोई बहुत कोई शाश्वत शास्त्र नहीं है। ये वाला ब्लू बुक हम ही लोग बनाते हैं, हम ही लोग बदलते हैं, हम ही लोग कम कर। ये पहले कैसे अंग्रेजों के जमाने से चली, बाद में आजादी के बाद भी चलता रहा, तो वो थोड़ा सा चल रहा है। लेकिन क्यों नहीं हम लोग बदल सकते हैं? आज के जमाने में तकनीक पहले के मुकाबले में कहीं गुना ज्यादा बढ़ गई है, किसी जमाने में जो बनी होगी। कई नए संसाधन, सर्विलेंस के नए नए तरीके आ गए हैं अपने पास। उन नए मॉडर्न टाइम्स में इसको रिव्यू करना चाहिए, इसके सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी करता है। ये एक्सरसाइज होती तो होगी, लेकिन अभी एक्सरसाइज बहुत ज्यादा उस तरह के ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं अभी। ये समय काल परिस्थिति में बदलाव होता रहना चाहिए, और वो होगा तो जहाँ एक सुविधा होगी उसमें जो फोर्स जो लोग लगते हैं कि सुरक्षा में, वो भी किसी और काम में वैसे ही तो बहुत कम है, फोर्स की संख्या कम होती है। जिन कामों के और कहीं उपयोग हो सकता है उनको इन कामों में लगाना पड़ता है। तो दोनों बातें होंगी, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, और साथ में मतलब ये ब्लू बुक को रिवीजन समय समय पे करता बहुत अच्छी तरह करने की आवश्यकता है। और मैं तो जैसे पहली बार कहा था, हम डेमोक्रेसी में हैं, जनता के द्वारा, जनता का शासन जनता के लिए है। तो इन जनता कहाँ है इन सबके बीच में? इसमें ये देख ले। और आप जो बात कर रही हो, आप जनता की सुविधा की बात कर रहे हैं, तो जनता की सुविधा भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी तथाकथित वीआईपी की सुविधा का। बिल्कुल। तो आरपी विजय जी, ये शुरुआत जो है इसमें जो फहरिस्त यहाँ पर श्याम सुंदर शर्मा जी ने सुनाई, या जिसका जिक्र आनंदवर्धन शुक्ला जी कर रहे हैं, या जिसपे रिव्यू करने की बात राजेंद्र भानावत जी कर रहे हैं, पार्टी के भीतर भी वीआईपी कल्चर, क्योंकि पार्टी विद द डिफरेंस बीजेपी ने जब शुरुआत की थी तब ये बातें की, लेकिन आज
संघ का स्वयं सेवक भी उसी प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन सब सुविधाओं का भोग विलाप नरेंद्र मोदी के रूप में, और राज्य में अशोक गहलोत एक बहुत साधारण परिवेश से आए और वसुंधरा राजे राज परिवार से आई। वो एक अलग बात है कि हमारे लोकतंत्र में, हमारे जनतंत्र में जो जनता है वो आज भी राज परिवारों के प्रति एक आसक्ति और एक हुकुम वाली जो अप्रोच है वो बदल नहीं पाई। उन्हें आज भी वो राजकुमारी के रूप में देखती है, और इसलिए जब हुकुम हुकुम करके उनको 10 बार सुनाया जाता है तो उन्हें भी हुकुम सुनने की आदत पड़ जाती है। ऐसे में जो उन्हें हुकुम नहीं बोलता वो व्यक्ति कम अच्छा लगता है। बहरहाल मुद्दे की बात ये है आरपी विजय जी कि ये रिव्यू सिर्फ एक उस ग्रीन बुक का नहीं जिसकी चर्चा यहाँ आनंद वर्धन शुक्ला जी ने की। ग्रीन बुक की बोला था ना आनंद जी? ब्लू बुक। ब्लू बुक है, ब्लू बुक है। ब्लू बुक सिर्फ एक नहीं है जो राज्यपाल के लिए है या जो मुख्यमंत्री के 7, 54, 55 या 60 लोग हैं, या फिर जो और वीआईपी कल्चर से जुड़े हुए तमाम सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री के घर से लेकर मंत्रियों के बंगलों तक और सब जगह नजर आता है। क्या पार्टी मुख्यमंत्री के इस संदेश के बाद पूरे सरकार में, मशीनरी में, प्रशासन में, पूरे सिस्टम में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए कोई बुनियादी सुधार के लिए कुछ प्रयास करती नजर आएगी आने वाले दिनों में? मीना जी, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से भजन लाल जी ने ये डिसीजन लिया, बहुत सराहनीय डिसीजन है, ये सभी कह रहे हैं। बट मेरा ये था, कल आपकी डिबेट में शायद अटल जी आए थे और आप ये चर्चा भी कर रही थी कि ये जो है जिस तरीके से जाम लग जाते हैं, ये कब इस पे कोई डिसीजन होगा। तो इस बात को बेसिकली हमारी पार्टी के अंदर भी बैठ के बात करते हैं और इसको फिर लागू भी किया जाता है, फीडबैक को पहुंचाया भी जाता है। तो कल ही आपके साथ जो डिबेट थी उसके अंदर अटल जी आए थे और मैंने डिबेट देखी थी, तो उसमें ये मुद्दा आया था और आप देखो कि रात को तो ये लागू भी हो गया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से रेड बीकॉन वाली गाड़ियां चलती थी वो खत्म हुई। ये वीआईपी कल्चर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले 5 साल का जो शासन रहा है, उस 5 साल के शासन के अंदर मोदी सरकार ने जितने भी हमारे पुराने एक्ट थे जो अंग्रेजों के टाइम के बने हुए थे, जिनका कोई एक्चुअली काम ही नहीं आ रहे थे, उन सबको हमने एक दिन का एक एक्ट खत्म किया है। और आने वाले टाइम में हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी जनता के लिए जो जरूरी है वो करना पड़ेगा, वो करेंगे। बट ये बात हम दिमाग से निकाल दें कि सिर्फ ये सस्ती लोकप्रियता हमारी है, सस्ती लोकप्रियता के लिए नहीं करते। सभी जानते हैं, आपने भी एक वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ था कि अगर भजन लाल जी शर्मा 5 दिन पहले जब शपथ ली थी, उससे 5 दिन पहले उनके गांव से बस के अंदर जा रहे थे, तो ये नॉर्मल था, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। आज भी वो नॉर्मल है, वो जनसाधारण आदमी है। बट एक जो प्रोटोकॉल लगता है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको सारी चीजें देखनी पड़ती है। बाकी वो खुद कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस बंदिश में वो रहे, वो कभी नहीं चाहते। मैं आपको बता दूं, हम बहुत साथ में काम किया हुआ है हमने, हमको पता है कि किस तरीके के आदमी है वो। बट उनको असहजता होती होगी, बट क्या करें, प्रोटोकॉल जो है वो पुलिस को भी निभाना पड़ता है और कुछ रूल जैसे ब्लू बुक बता रहे हैं उनकी गाइडलाइन भी होती है। आप बेड़े की बात करें तो 56, मैं नो डाउट आज हम भी ये चाहते हैं कि इतना नहीं हो, बट डिसीजन तो आज हमारे हाथ में नहीं है ना। ये डिसीजन तो एक्चुअली क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव है या जो भी है, किस लेवल पे होगा वो करने पड़ेंगे। आज की तारीख में मैं बता दूं कि आने वाले टाइम में अपन को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस लाना हमारी प्राथमिकता है कि हम आम जन को किस तरीके से सुविधाएं हम दे सके। आज ये पहला कदम है, अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, मैं तो अच्छा मानता हूँ। आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसे और कदम देखेंगे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। अभी हमारे श्याम सुंदर जी शर्मा बता रहे थे, तो डेफिनेटली इनके सुझाव हैं, उस सुझाव का ये फीडबैक एक्चुअली हम भी देंगे, पार्टी को भी देंगे, पार्टी फिर आगे सरकार तक पहुंचाएगी और ये डिसीजन इस तरीके से होते हैं। आपके मेरे कहने से नहीं होता, एक्चुअली फॉर्म बनता है, फॉर्म के अंदर फीडबैक लिए जाते हैं, फीडबैक वहां पहुंचाए जाते हैं। और जब आप खुद ही कह रहे हैं कि 100 में से 90 आदमी इससे खुश है, तो ये चीज है। बट अब कुछ सुरक्षा वाली बात जरूर आती है। आनंद वर्धन शुक्ला जी ने बताया और राजेंद्र भाणाव जी ने बताया और मेरे साथी जो पत्रकार है उन्होंने बताया। तो कहने का अर्थ ये है कि सब चीजों का समावेश किया जाएगा और किस तरीके से इसको कंटिन्यू किया जाए। और बट हाँ, उनका भी काम चलता रहे और हमारी जो आम जन को जो जो परेशानी हो रही है उससे हम बच सके, ये हमारा उद्देश्य है। और शायद यही उद्देश्य जान करके उन्होंने ये डिसीजन लिया है भजन लाल जी ने,
और बहुत सराहनीय डिसीजन। भीमराज जाखड़ जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ये फैसला लिया, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर पाए, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। पार्टी में जरूर इस बात को लेकर चर्चा हुई होगी कि क्या मजबूरियां रही होंगी उनकी। वापस पूछेंगे आरपी विजय जी से कि वसुंधरा जी क्यों नहीं कर पाई थी। लेकिन आप बता सकते हैं कि अशोक गहलोत ने ये फैसला लिया भजनलाल शर्मा से पहले, वसुंधरा राजे से भी पहले, लेकिन वो उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। क्या कारण रहा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो सीएम की सिक्योरिटी को लेकर क्या है कि सीएम की सिक्योरिटी की जो गाइडलाइन है, जब ये ब्लू बुक बता रहे थे, राजस्थान के अंदर एक प्रोटोकॉल निर्देशिका भी है जो 1996 में बनी थी, बट उसके अंदर आईबी जो है या पुलिस इंटेलिजेंस है, वो किसी भी तरह की कोई चूक नहीं चाहती, चाहे वो वर्दी में रहे, चाहे सिविल गाड़ी और सिविल ड्रेस के अंदर उनको निभाना पड़े, चाहे उनको मोटरसाइकिल पे चढ़ के निभाना पड़े, वो अपनी ड्यूटी के अंदर कहीं कोताही नहीं बरतेगी। उनके पानी के गिलास से लेकर हेलीकॉप्टर सब उनकी अंडर में रहता है। और आई थिंक शुक्ला जी इस बात से सहमत भी होंगे मेरी बात से कि वो किसी तरह की कोताही नहीं बरते। आप चाहे काफिला कम कर दीजिए, पर वो सिविल गाड़ियों में, सिविल ड्रेस में आम आदमी की तरह चले, फोर्स चलेगी, पर उनकी कोताही जब तक कोई नई ब्लू बुक नहीं आई तब तक वो ऐसे ही चलेगी। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सिक्योरिटी किसी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कई ऐसे, जैसे बेन सिंह का हुआ, इंदिरा जी का हुआ, राजीव गांधी जी का हुआ, ये इंसिडेंट बताते हैं कि जो वीवीआईपी है उनकी सुरक्षा अंदर कोई होना नहीं चाहिए। भजनलाल जी है, भजनलाल जी चाहे बत्ती पे रुके या नहीं रुके, पर सिक्योरिटी का आप जानते हो मसला। चौके श्याम सुंदर जी बताया 56, तो 56 से 55 नहीं हो सकता, 57 हो सकते हैं। सिक्योर जो आईबी है वो कभी नहीं कहेगी हम इस तरह करें। और रही बात ट्रैफिक की, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि स्विट्जरलैंड की जो पॉलिसी है उसको हमने राजस्थान और हिंदुस्तान को उसको पढ़ना चाहिए और उस तरह के उन पे विचार विमर्श करके आगे लागू करना चाहिए। और यहाँ वीआईपी कल्चर के अंदर तो अपने राजभवन भी गर्मियों के अंदर माउंट आबू जाता है, तो इस तरह कर रहा है। और राजस्थान के अंदर तो आई थिंक 12 से 13 गाड़ियां चलती है सीएम की, और पंजाब के अंदर तो 52 गाड़ियां चलती है, सबसे लंबा काफिला वहीं चलता है। तो इस कल्चर को जब ये ब्लू बुक नहीं रिवाइज नहीं होगी, जैसे बागानो साहब ने बताया कि जो या तो ये संसद से हो या विधानसभा से हो, तब जाके इसको हो पाएगा, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे भजनलाल जी हो, बट ये चेंज नहीं कर पाएंगे। ये बत्ती पे रुकने वाले सस्ती लोकप्रियता ही कहूंगा, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी जनता का यदि भला करना है, एक सेकंड, जनता का भला करना है तो गरीब, किसान, मजदूर, शिक्षा और स्वास्थ्य पे आप ध्यान दीजिए, जिसके लिए जनता सड़कों पे बैठी है। विजय जी को मैं कहना चाहूंगा, किसान कैसे आप गोलियों से बूंद रहे हो और कैसे नरेगा मजदूरों को पेट पे लात मार के आप बाहर निकाला, उसका ध्यान दीजिए, उसका जरूरी है। भीमराज जी अपना एजेंडा कभी नहीं बोलते, एकदम नैरेटिव फिक्स नहीं, मैं जिस गहलोत को लेकर विषय की बात करें, विषय की विषय की नहीं, बिल्कुल मैं जवाब दिया मैंने। भीमराज जी देखो, ऐसा है, कहना आसान होता है। आपने भी बताया, आपकी भी सरकार थोड़ी दिनों पहले आपकी सरकार थी, तो क्या तभी मैंने बताया, तभी मैंने देखा है, मैंने एक सेकंड विजय साहब मैंने देखा है, जो मैंने महसूस किया है पंजाब में। नहीं, आपने महसूस किया, बढ़िया है, बट देखो क्या होता है कि आज की तारीख में चेंजेस लाने में टाइम चाहिए, और चेंजेस धीरे धीरे आते हैं। चेंज हर आदमी एक्सेप्ट नहीं करता है, बट ये जो चीज हुई ना, इसको हर आदमी एक्सेप्ट कर रहा है। अपन जितने पैनल में बैठे सब इसको सराहनीय कदम बता रहे हैं। सर जी एक्सेप्ट कर लीजिए, अपन आईबी और पुलिस एक्सेप्ट नहीं करे, पुलिस को ऊपर से निर्देश आएंगे और जो ब्लू बुक है उसके हिसाब से हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। अपना बेड़ा भी कम किया था उन्होंने, आपको ध्यान हो तो, ये जो पुलिस वाले हमारे शुक्ला जी, इनको तो पता होगा। नहीं कर सकते, नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकता ये, मैं आपको कह रहा हूँ पुलिस रिस्क नहीं लेगी कभी भी। अरे भीमराज जी, कैबिनेट में निर्णय करके करो ने, मना कौन करता है आपको? आपके जो करने वाला है वो कर सकता है, आप में तो नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता है। हो सकता है ब्लू बुक केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए लागू होती है, ब्लू बुक आती नहीं है। मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये फीडबैक आपका जो यहाँ से आया है, ब्लू बुक तो केवल 3 लोगों के लिए, ये 4 लोगों, बाकी के लिए नहीं है। तो सर जी प्रोटोकॉल निर्देशिका 1996 में बनी थी राजस्थान में, उसके बाद तो राज्यपाल ने बदल दी थी। कल्याण सिंह जी ने कहा था मेरे जाने के बाद मेरे को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं चाहिए, मेरे जिलाधिकारी नहीं आएंगे, आदेश जारी कर दिए उन्होंने। फिर कौन होता है उनको रोकने वाला? मुख्यमंत्री जी ने जाते जाते एग्जीक्यूटिव के अलाउ करके चले गए थे, वो समीक्षा नहीं है अभी। लाल बत्ती पे भी रुकेंगे, और सुरक्षा, सीएम की सुरक्षा कैसे की जाए उसका भी ध्यान रखा जाएगा। पुलिस उसके लिए सावचेत है, हम दोनों काम करेंगे, ये उन्होंने कह दिया है।
तो ये डेफिनेटली संतुलन बनाना है, दोनों में तालमेल स्थापित करना है, सुरक्षा भी बनी रहे, आम आदमी को परेशानी भी नहीं हो। राजेंद्र बानावत जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद गोविंद जी के पास जाऊंगी। ऑडियो आपका राजेंद्र जी। ऑडियो नहीं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, खास तौर से दिक्कत उनको आती है जो एम्बुलेंस में जा रहे होते हैं पेशेंट्स, अस्पताल में इमरजेंसी में जाना होता है, उसके लिए सब जगह नियम तो होता है, एक छोटी सी लेन अलग से एम्बुलेंस के लिए एक बिना किसी रुकावट के रखी जाती है। अपने यहाँ पर वो तो कोई सिस्टम किसी तरह का है ही नहीं, अपने यहाँ तो BRTS बनाया वही साले पड़ा है। देखिए मतलब क्या है, बनाया BRTS बनाया था, बसेस वगैरह उसमें चलेंगे, वो सारी वो बड़ी आज बड़ा दिख के लगता है करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ होगा उसके ऊपर, लेकिन खाली पड़ा है। तो ये जो एम्बुलेंस के लिए एक अलग एक लेन, एक डेडिकेटेड लेन खास तौर से जो इमरजेंसीज के लिए होती है, तो उससे वो होगी तो किसी को दिक्कत नहीं होती है। आज एम्बुलेंस भीड़ में फंस जाती है, दिक्कत ये होती है, हार्ट अटैक में दम तोड़ देते हैं लोग किसी तरह से बिना इमरजेंसी के ट्रीटमेंट के। तो जान तो एक जने की भी उतनी कीमती है, चाहे VIP के हो चाहे आमजन की हो, समय भी उतना ही कीमती है चाहे आमजन का। देखिए मुख्यमंत्री का समय उतना ही कीमती है जितना कि एक व्यक्ति जिसकी अगर कहीं बाहर जाने के लिए ट्रेन छूट रही है, हवाई जहाज छूट रहा है, या कहीं परीक्षा छूट रही है, नौकरी छूट रही है, उसको हम कम पर क्यों आंकते हैं? मुझे ये थोड़ा सा सवाल इतना सा है। और अभी जो आपने कहा ना IB की जो बात कर रहे हैं अपन, देखिए पुलिस ऑफिसर, जैसे मैंने शुरू में आनंद जी ने भी खुद ने भी कहा था कि सुविधाजनक ये है कि सब बंद कर दो, सबको आराम से निकाल दो, CM को या VIP को। थोड़ा सा तकलीफ की बात यह है कि उनको थोड़ा रेगुलेट ढंग से करें ताकि उनको रुकना ही नहीं पड़े ज्यादा देर तक, पूरे किसी को भी नहीं रुकना पड़े अनावश्यक रूप से, बहुत ज्यादा जरूरी तो वो है। तो देखिए बहुत सोल्यूशन है, कभी और कभी विस्तार से और सोल्यूशन तो बहुत सारे हैं, मेरे से ज्यादा अनुभवी लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, सब दे सकते हैं अपना सुझाव और सोल्यूशन। नहीं, सबसे छोटा मैं ही हूँ। एक कमेटी बनाइए भानावत जी, आनंदवर्धन शुक्ला जी जैसे और लोगों को लेकर कि कैसे इसका समाधान जल्दी किया जा सके। वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ने अगर चाह कर भी इसे स्थापित नहीं कर पाए, वो लोग दोनों ने ऐसी शुरुआत की, दोनों ने ऐसे ही वीडियो मैसेज, संदेश, अखबार, मीडिया, सुर्खियां बनी, लेकिन वो बस उसी दिन की या कुछ दिनों की सुर्खियों से आगे नहीं बढ़ पाए। गोविंद चतुर्वेदी जी, लंबे अनुभव में आपने देखा होगा। मैं आपको एश्योर करता हूँ, ये जो पैनल बैठा है, जितने भी आपके सुझाव है ना, उसको डेफिनेटली मैं पार्टी स्तर पे पहुंचाऊंगा, पार्टी से वो हमारी सरकार तक जाएगी बातें। और ये फीडबैक हमने लेना चालू कर दिया है सभी का, जितनी भी डिबेट्स होती है वहां पर भी फीडबैक हो रहा है कि कौन आदमी क्या बोल रहा है, क्या सजेशन आ रहा है, वो नोट डाउन होते हैं, उसी के बेस पे हम चेंजेस ला रहे हैं। और हम चाहते हैं, बिल्कुल आपकी जो बात है उसमें वजन है कि इस तरीके के फीडबैक जाते हैं तो इसी से समस्याएं सुधरती है। आज की तारीख में मैं पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई बेसिकली क्या है कि आज की तारीख में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पुलिस का काम है, तो लॉ एंड ऑर्डर भी सुधारा जाए। ट्रैफिक जाम जो होता है वो भी एक्चुअली पुलिस का ही काम है, ट्रैफिक पुलिस करती है उसको। तो अगर वो भी हमारा साथ देंगे, सबका साथ देंगे, तो डेफिनेटली हमारी सबकी समस्या है, ये एक आदमी की समस्या नहीं है। हम चाहते हैं कि समस्याएं सारी खत्म हो, बट ये ग्रेजुअली धीरे धीरे होगी। आपका ग्रेजुअली धीरे 25 साल में 2 मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, कितना ग्रेजुअली धीरे धीरे हुआ। गोविंद चतुर्वेदी जी, दोनों के कारण क्या रहे? आपने करीब से देखा है दोनों के काम को, अनुभव आपका लंबा है, और उन दोनों के 25 साल के कार्यकाल पर अगर आप नजर डालते हैं तो दोनों ने बड़ा फैसला लिया, भजन लाल जी की तरह सुर्खियों में आए, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया उनका फैसला। जब ये चर्चा शुरू हुई थी तो शायद भीमराज जी ने कहा था शुरू में कि फैसला अच्छा है जो सब कह रहे हैं, लेकिन वो कितना कंटिन्यू कर पाएगा वो डाउटफुल है। और अब भी वो डाउट अपनी जगह, आपने उसके लिए मीनमेक शब्द काम में लिया, तो मीनमेक निकालने से अच्छा शायद ये है कि अपन जो अच्छा हुआ है उसको अच्छा कहें, लेकिन अंदेशे अपनी जगह। अब वो क्यों है अपनी जगह? आप बहुत पीछे जाइए, 77 में राजस्थान में सरकार बनी, भैरव सिंह शेखावत चीफ मिनिस्टर बने, महबूब अली एक बीकानेर के मंत्री थे, उन्होंने कोई गाड़ी घोड़ा नहीं लिया। हम उस समय कॉलेज में थे और यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में थे। एक एजिटेशन किया, राजेंद्र राठौड़ एपेक्स के प्रेसिडेंट थे उस साल, आंदोलन किया हम लोगों ने। उसी समय रघु शर्मा महाराजा के प्रेसिडेंट थे, मैं हमारे राजस्थान कॉलेज में, जो भी मतलब ये सारे लोग थे। वो एजिटेशन होकर के समझौता वार्ता कहाँ हुई? लक्ष्मी विलास होटल में। लक्ष्मी विलास होटल में महबूब अली आ रहे हैं साइकिल पर, उन्होंने पूरे टाइम साइकिल ली। मैं उनको दिखावा नहीं कहता हूँ उस आदमी के, क्योंकि उनसे मैं संपर्क में खूब रहा,
बाद में भी मंत्री बनने के बाद भी राजनीति में वो रहे तब भी। तो लेकिन उस आदमी के साथ शायद श्याम जी ने कहा या भीमराज जी ने कहा था, वो जो पुलिस का अंगरक्षक था उस समय एक ही होता था, उस समय बहुत ज्यादा, आज तो शायद कैबिनेट मिनिस्टर के साथ भी 5-5 7-7 हो सकते होंगे, कितने होते हैं, लेकिन उनके साथ एक था और वो उनका बॉडीगार्ड साइकिल पे चलता था। वो भी कई बार वो साइकिल पे वो चलाता था और वो बॉडीगार्ड साइकिल चलाता था, उनका जो अंगरक्षक था, और महबूब अली जी पीछे बैठते थे स्टैंड पर। तो ये सब होने के काम ठीक है, लेकिन जो आनंद जी कह रहे हैं और आनंद जी ने जो कहा उसमें बहुत चीजें हैं कि कायदे कानून जो बने हुए हैं। भानावत जी ने कहा कि तंत्र से दूर नहीं होना चाहिए, निश्चित तौर पे नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका एक रास्ता वो राज्य सरकार के और राज्य सरकारों के हाथ में नहीं है। उसके लिए पहल भारत सरकार को करनी होगी, बातचीत करके करनी होगी, और वहां फिर अभी जो माहौल है, मान लीजिए अभी तो लोकसभा चुनाव आ गए, लेकिन उसके बाद भी मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो बातचीत के रास्ते जिस तरह से बंद होते जा रहे हैं, वो बातचीत के रास्ते बंद करने के बजाय लोगों को बुलाएं, बिठाएं। इसमें सारे लोगों को बुलाने, मान लीजिए भजन लाल जी ने फैसला किया और भी जिन लोगों ने किया, तो आप पूरे चीफ मिनिस्टर्स को बुलाइए, ये जिम्मा भारत सरकार का है। सारे आज प्रधानमंत्री की, अभी जाखड़ जी कह रहे थे कि या और श्याम जी ने कहा कि 50-50 55 गाड़ियां चलती हैं, अपन रेला का रेला, कोई प्रधानमंत्री हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस के, यूपीए के, एनडीए के, किसी के प्रधानमंत्री हो, काफिला वही लंबा का लंबा चलता है, तो उस काफिले की जरूरत ही नहीं है ना। एक आगे गाड़ी सिक्योरिटी की, मान लीजिए एक पुलिस की हो गई, दूसरे 3 4 5 गाड़ी इंक्लूडिंग एम्बुलेंस छोटी करके, तो 5 गाड़ियों में भी हम समेट सकते हैं। गाड़ी आना मान लीजिए प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली से आ रही है या राष्ट्रपति के लिए आ रही है, वो ठीक है, जो जैसी सुरक्षा जरूरतें हैं, जो हमने जितना फेस किया है इस देश ने, हमने फेस भी कम नहीं किया है, तो इन सब चीजों का ही, लेकिन इस सब के लिए अगर वो ब्लू बुक हमको बदलनी है, वो प्रोटोकॉल बुक बदलनी है, जो श्याम जी कह रहे थे कि कल्याण सिंह जी ने कुछ फैसले किए, हाँ किए, लेकिन उसके बाद तो कंटिन्यू नहीं हो पाए ना। तो वो इसलिए नहीं हो पाए कि जब तक उस बेसिक पे जाकर के हम चेंज नहीं करेंगे, तब तक आनंद जी हों या राजेंद्र जी हों, इनको वही करना पड़ेगा जो उसमें लिखा है। इनके लिए वही गीता, बाइबल, कुरान, रामायण है, ये उसको फॉलो करेंगे। तो उसको करने के लिए वहां ऊपर से करें। निश्चित तौर पे किसी भी वीआईपी को, वीआईपी छोड़िए, जो राजेंद्र जी ने कहा किसी भी आदमी को नहीं खोना चाहिए हमको। अब आज सुबह पढ़ने के बाद जब एक तरफ में भजन लाल जी की खबर पढ़ रहा था कि उन्होंने ये वीवीआईपी कल्चर मिटाने के लिए ये शुरुआत की, दूसरी तरफ एक 75 साल के बुजुर्ग को जो झालाना के एरिया में रहता था, हरियाणा की एक बस कुचल के चली गई और उसको 5 किलोमीटर दूर हम पकड़ पाए जाकर के, और फिर भी ड्राइवर भाग गया। ये सब चीजें ऐसी हैं जिसपे हमको बहुत अच्छे से बैठ करके और कंट्री के लेवल पे, जिसमें जिसकी सुरक्षा जरूरी हो वहां सुरक्षा हो, केवल दिखावे के लिए, केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए जो एक शब्द है, उसके लिए कोई काम नहीं होना चाहिए। वीआईपी की चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, उनकी सुरक्षा भी पूरी होनी चाहिए। उसके लिए जितना श्याम जी 56 पे आपत्ति कर रहे थे, मैं कहता हूं अगर उसके लिए 106 की भी जरूरत हो तो वो भी देने चाहिए, लेकिन जरूरत हो। केवल दिखाने के लिए या वो जो वीआईपी कल्चर, हम बार बार ये वीवीआईपी कल्चर वर्ड काम में ले रहे हैं, उसके लिए वो सब चीज नहीं होनी चाहिए। एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, दूसरी गाड़ी की जरूरत ही क्या है भाई, तो एक गाड़ी मेरी चलेगी, एक मेरी सरकारी चलेगी, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और इनके लिए खुले मन से, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी ये देखे हुए कि इसका क्या मैसेज जाएगा नहीं जाएगा, और जब तक दिल्ली के लेवल पे ये सब चीजें नहीं बदली जाएंगी या नहीं सब तब्दीलियां होंगी, तब तक होना बड़ा मुश्किल है, कोई भी नहीं कर पाएगा। आप अगर बैठ जाएं कुर्सी पे तो शायद आपके लिए भी बहुत मुश्किल होगा, कितना ही चाह लो कोई भी, क्योंकि वो सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। जब तक आप उस सिस्टम को नहीं बदलेंगे तब तक काम नहीं होगा। लेकिन एक चीज मीना जी एक वाक्य कहना चाह रहा था कि वीआईपी की, गोविंद जी खाली अपन गाड़ियों की ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, वीआईपी कई क्षेत्रों में देखा जाए एक मानसिक वीआईपी पना तो एक मानसिकता है बेसिकली, बस उस मानसिकता सब पहुंच जाए, पूरा हॉल भर जाए, फिर मैं पहुंचूं वीआईपी आखिर में भले 4 घंटे लेट भी पहुंचना पड़े, वो फोन करवाता है सब भर गया नहीं भर गया हॉल, तब मैं आऊंगा। भैया आप बाकी लोगों को जो समय पे पहुंच गया वो तो लगता है कि वो तो गलती कर दी वो समय पे पहुंच करके, तो
अभी खैर इसमें अभी वीआईपी बना, वीआईपी इज ए कल्चर, इट इज नॉट जस्ट ट्रैफिक एंड अपन एक विषय पे बात कर रहे हैं, शुरुआत इससे हुई, लेकिन कुल मिला के कई क्षेत्रों में वीआईपी की मानसिकता है बेसिकली। और भानावत जी आप जो कह रहे हैं उससे वो बिल्कुल सही बात है और उससे कोई अछूता नहीं है। अगर आज गोविंद चतुर्वेदी की या मीना शर्मा की या अपन 6 लोग यहाँ बैठे हैं, 6 में से किसी का चालान होता है तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि एसपी को फोन करो, डीएसपी को फोन करो, हमारी गाड़ी फ्री कराओ। वो भी वही कल्चर है, उसमें भी वही कल्चर है। तो जब तक इन सबके एक सिंगल शॉट से कंट्री वाइड नहीं होंगे तब तक। गोविंद जी मेरी पत्नी तो खुली सड़क से गाड़ी उठवा चुकी है कई बार, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं किसी को एक को नहीं कह रहा, मैं जनरल कर रहा हूँ कि हम सब हम जर्नलिस्टों की सबसे ज्यादा आदत है, हम एक बार जरा सा उठते ही तुरंत फोन करेंगे, कोई भी साथी होगा, अरे यार ये क्या हमारा भी चालान हो गया, अरे हो गया तो होगा यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। टीवी वाले जर्नलिस्ट तो कहते हैं कि हम टीवी पे आते हैं तो और भी ज्यादा। आरपी विजय जी कुछ कहना चाह रहे, लेकिन उससे पहले श्याम सुंदर शर्मा जी, भजन लाल शर्मा की गिनती उन मुख्यमंत्रियों में ना हो कि जब हम अगली बार चर्चा करें तो कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी रहते हुए शुरू किया था, वसुंधरा राजे ने भी ये कोशिश की थी, लेकिन बस ये एक दिन की सुर्खी खबर बनकर रह गई। भजन लाल शर्मा ऐसा क्या करे कि ये खबर उन्हें बाकी पहले के 2 मुख्यमंत्रियों से अलग खड़ा करने में, जनतंत्र को मजबूत करने में, जनता को राहत देने में थोड़ा सा सहायक करने वाला फैसला बनाए। अब देखिए मीना जी, मैं जैसे बार बार बात आ रही वीआईपी कल्चर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था, उसको लागू करने में हम कितने कर पाए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को लाल बत्ती की कोई जरूरत नहीं होती है, निगम बोर्ड के जो अध्यक्ष बनते हैं उनको लाल बत्ती की जरूरत पड़ती है। उनके पास तो लाल बत्ती क्या है, उनके तो जो बत्तियां चलती है आगे, उनको जरूरत कहाँ है लाल बत्ती की। जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन तय की थी उसके बाद ब्लू बुक का क्या महत्व रह जाता है। ब्लू बुक का केवल देखिएगा कि प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए तो ठीक है, लेकिन नीचे के स्तर पर ब्लू बुक नहीं आती है। कैबिनेट में फैसला करो, मुख्यमंत्री जी बैठ करके भाई ये हम करना चाहते हैं और ये लागू रहेगा। अरे लाल बत्ती पे रुकने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही वहां से मुख्यमंत्री जी गुजरेंगे, पीली बत्ती हो जाएगी, वहां का रोड क्लियर हो जाएगा और मुख्यमंत्री जी निकल जाएंगे, वहां रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो एक देखिए सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। अब देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन में हमारे रेल मंत्री जी जब आए थे, हमारे जयपुर के 8 रेलवे स्टेशन है, एक रिंग लाइन बनानी है और लोकल शटल चला दो, आराम से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो जाएगा और पैसा भी बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। देखिए जब बीआरटीएस बन रही थी 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे करीब, तो उस पे अब हटाने के लिए 48 करोड़ की जरूरत पड़ रही है। तो जब रेड्डी आए थे, जब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री थे रेड्डी साहब, उन्होंने कहा कि भाई आप ये जो मेट्रो लेके आए हो, इसकी बजाय तो आप 50 करोड़ में बहुत कुछ कर लोगे, उस वक्त कह रहे थे वो। मेट्रो जहां पे बनाई गई वहां जरूरत नहीं है। सीतापुरा से आपको अंबाबाड़ी के लिए मेट्रो की जरूरत थी, हमने क्यों नहीं बनाई? जब बनाई ऐसी जगह जहां वाइबल नहीं है। 1 करोड़ रुपए अगर खर्चा रोजाना का हमको लॉस हो रहा हो महीने का, अगर रेलवे को चलाने, मेट्रो को चलाने में, तो ऐसा निर्णय गलत क्यों किया गया? इसमें समीक्षा नहीं होनी चाहिए। अब आप कह रहे हो कि हम सीता से क्या देखिएगा, अंबेबाड़ी से और वहां तक सीतापुरा तक ले जाएंगे, उनका विद्याधर भी ले जाएंगे। तो देखिए ये निर्णय आज हो रहा है, तो ये निर्णय 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ? ये निर्णय जहां पर वाइबल थी वहां नहीं चलाई हमने इतना पैसा इधर लगा दिया, उधर नहीं लगाया। और जिस तरह का सिस्टम डेवलप हो गया, देखिए कि किन कारणों से क्या होता है पता नहीं। अब वो मेट्रो के स्टेशन बनाए, मैं तो हैदराबाद मेट्रो के अंदर वहां गया था और वहां के एमडी से बात की थी, उन्होंने हर मेट्रो स्टेशन के नीचे अलग अलग मार्केट डेवलप कर दिए। ये महिलाओं का मार्केट होगा, ये किसानों का मार्केट होगा, ये बनानों का मार्केट होगा, उसका डेवलप होकर के उस मेट्रो को मिल रहा है, पैसा मिल रहा है अच्छी तरह से। हम तो हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन के मेट्रो पर कुछ भी डेवलप नहीं कर पाए, वहां पे प्राइवेट की बसें खड़ी हो रही है आराम से। ये सब चीजें को सिस्टम को से निकलता है तो कब ये फ्लाईओवर गिर जाएगा मालूम नहीं है। इतना काम का जो कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल और जिस तरह का है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर आप सबसे बात करने के बाद जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री की मंशा में कहीं कोई किसी को भी शक नहीं है, लेकिन सबका सवाल यही है कि वो इस मंशा को पूरा
कैसे करेंगे? कहीं वो पूर्व के 2 मुख्यमंत्रियों की तरह उसी कतार में तो शामिल नहीं हो जाएंगे जब ये कहा जाएगा कि एक बार भजन लाल शर्मा ने भी ऐसा प्रयास किया। दरअसल भजन लाल शर्मा को अपनी मंशा को हकीकत में तब्दील करने के लिए कुछ रणनीतिक रूप से वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए स्ट्रैटेजी बनानी होगी, रणनीति बनानी होगी, टीम बनानी होगी, कैसे उसमें बुनियादी रूप से परिवर्तन लाया जाए, इसको लेकर एक सोच डेवलप करनी होगी। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री इस पर जरूर ध्यान देंगे और राजस्थान की जनता को इससे थोड़ी राहत भी मिलेगी। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।